नमस्कार दोस्तों, आज की विशेष कहानी है अंकुर। पैरेलल सिनेमा के उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध ये फिल्म श्याम बेनेगल और शबाना आज़मी की 1974 में आई डेब्यू फिल्म है। 50 साल बाद यानी स्वर्ण जयंती के अवसर पर केरला फिल्म फेस्टिवल में शबाना आज़मी की मौजूदगी में इस फिल्म की खास स्क्रीनिंग रखी गई थी। सरकार को कुछ होना क्या? फिल्म को मैंने भी लगभग 40 साल पहले ही देखा था। उस वक्त इस फिल्म को देखना एक बहुत ही अलग सा अनुभव रहा था। शायद उम्र के किशोरावस्था के उस दौर में फिल्म मुझ पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव नहीं छोड़ पाई थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि फिल्म के अंत में शबाना आज़मी अभिनीत फिल्म की नायिका की बेचारगी पर दुख तो ज़रूर हुआ था, पर उसकी चारित्रिक कमज़ोरी को देखते हुए उसके प्रति कोई ज़्यादा सहानुभूति नहीं हुई थी। हाँ, शारीरिक रूप से कमज़ोर दिव्यांग उसके पति किश्तैया के प्रति होने वाले अत्याचार से सामाजिक व्यवस्थाओं की कमियों को लेकर गुस्सा ज़रूर आया था। इस तरह कुल मिलाकर के बस इतना ही था। गोविंद निहलानी के छायांकन और वनराज भाटिया के संगीत ने ज़रूर दर्शक को कुर्सी की पेटी बांधे रखने के लिए बाध्य करते हुए अपनी एक विशेष भूमिका निभाई थी। साथ ही अपने विलेन जैसे हीरो के रोल में अनंतनाग और दिव्यांग पति के रूप में साधु मेहर का अभिनय भी बहुत प्रभावित करने वाला रहा। फिर उसका रिन्यूड वर्जन देखकर भी कमोबेश वही अनुभव रहा। फिल्म में सामंतवाद का वही पुराना रूप लेकर कथानक को चित्रित किया गया। यूरोप में 9वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी तक रहा सामंतवाद भारत में भी बाह्य आक्रांताओं के आगमन और उनके सत्तानशीन होने के बाद तक भी भारतीय समाज में जातिवाद के रूप में अपनी पैठ बना चुका था। इस विषय पर उस दौर में बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं दोस्तों। यूं तो हर समाज में हमेशा से ही धन साधन संपन्न व्यक्ति की तूती बोलती रही है। कहानी यहाँ भी वही पुरानी है। हाँ, इसका मनोवैज्ञानिक चित्रण श्याम बेनेगल ने अपनी खास विशिष्टता के साथ प्रस्तुत किया है। वैसे मुझे लगता है कि सामंतवाद के उन खास मुद्दों को ना दर्शा करके फिल्म ने जो है उसमें एक नवीनीकरण किया है और समरथ को नहीं दोष गुसाई की अवधारणा को मनोविज्ञान से जोड़ते हुए उसे विश्वसनीय बना दिया है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसे ही मशहूर मुहावरा नहीं बना है। जमींदार का बेटा कथानायक सूर्या अपने गिल्ट भरे व्यवहार से इसे फिल्म में कई बार दर्शा चुका था। ऐसे दृश्य फिल्म की बहुत खूबसूरती से फिल्म में उकेरे गए हैं, मगर सूर्या ने फिल्म में जातिवाद या छुआछूत का विरोध ही किया है। शुरू में जब पंडित के घर से आने वाले भोजन की जगह उसने लक्ष्मी के द्वारा घर पर ही खाना बनाए जाने की जिद की थी और उसके द्वारा पंडित को ही नहीं बल्कि अपने पिता को भी ये बात कह दी गई थी। फिल्म का मुख्य फोकस जो है सूर्या और लक्ष्मी के अवैध रिश्तों की बरक्स सूर्या की पत्नी समाज के सामने गर्भवती लक्ष्मी के बच्चा ना गिराने की जिद के कारण भविष्य में होने वाली बदनामी का एक अजूबा सा डर था। गूंगा बहरा और ऊपर से शराबी, मगर तू फिक्र न कर, मैं तेरी देखभाल करूंगा। लक्ष्मी की मां बनने की वर्षों पुरानी चाहत पूरी होने के कारण वो पूरे साहस के साथ बच्चे को जन्म देने की बात कहती है। समाज के जिस डर को दिखाकर सूर्या उसे डरा रहा था, वो डर लक्ष्मी से ज्यादा सूर्या को सता रहा था। सूर्या की पत्नी के आते ही लक्ष्मी को बाहर का रास्ता दिखाए जाने से उसका स्त्रीत्व भी बेहद आहत हुआ था। बहरहाल कारण जो भी था, मगर सूर्या मन ही मन बहुत भयभीत था। लक्ष्मी को उसके द्वारा स्पष्ट धमकी देने के बावजूद वो सभी को ये बात कह देगा कि इस सब से उसका कोई वास्ता नहीं है, पर भीतर ही भीतर वो अपने सत्य से वाकिफ होने के कारण बेहद कमजोर महसूस करता था। यही कमजोरी उसके व्यवहार में कई बार फिल्मकार ने चित्रित भी की है। शायद इसीलिए लक्ष्मी का गूंगा बहरा पति किश्तैया लंबे समय से घर से भागकर बाहर रहने के बावजूद जब लौटकर घर आता है तो सूर्या उसे देख करके बहुत डर जाता है। इधर लक्ष्मी का पति अपनी और लक्ष्मी की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की खुशी में देवता को न सिर्फ ढोक देता है बल्कि खुद को दोषी मानकर रोती लक्ष्मी को आश्वासन और स्नेह देकर सूर्या के पास काम मांगने के लिए पूरे जोशो खरोश के साथ जाता है। उसकी चाल का आत्मविश्वास देखकर सूर्या के भीतर लंबे समय से दुबका हुआ डर यकायक जिन्न बनकर के बाहर आ जाता है। उसे लगता है कि गर्भवती लक्ष्मी के नाजायज बच्चे के लिए सूर्या को सजा देने के लिए उसका पति किश्तैया इतनी तेजी के साथ हाथ में डंडा लेकर उसे मारने आ रहा है और यही उसके भीतर का जमींदार मालिक जाग जाता है।
वो गूंगे बहरे लक्ष्मी के पति किश्तैया को चाबुक मार मार कर घायल कर डालता है। मेरे को मारना था, मारा तूने हराम के जने। फिल्म दहेज, समाज में पनप रहे व्यभिचार, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, धार्मिक विद्वेष और पीढ़ीगत अंतराल यानी जनरेशन गैप को लेकर बहुत सारे सामाजिक मुद्दों को एक साथ उठाती है, जिन पर उस युग में बात करना या फिल्म के मनोवैज्ञानिक कारणों के साथ उसे दर्शाना, ये श्याम बेनेगल का एक प्रशंसनीय प्रयास रहा है। देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।